हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन 194 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि रेंट यदि आप किसी को पे कर रहे हो तो उस पे आपको टीडीएस काटना है कि नहीं, या कोई हमको रेंट पे कर रहा है तो वो हमको टीडीएस काट रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि वो टीडीएस क्यों काट रहा है। ये एक बहुत जनरल लैंग्वेज में, मतलब डेली लैंग्वेज में काम आने वाला एक सेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि रेंट रेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, इसकी रेट्स क्या होंगी, और किन किन चीज़ों पे आपको, किन किन चीज़ों पे किसको किसको टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको जितनी भी जानकारी दे रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। देखिए, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द सेक्शन 194 आई। 194 आई ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी रेसिडेंट को 2,40,000 रुपये से ज़्यादा साल में रेंट का पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस काट के रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होंगे, यदि वो टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आते हैं तो ही उनको रेंट काटना पड़ेगा, नहीं तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, नहीं तो उनको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप ये बोलो कि भाई मैं किराए के मकान से रह रहा हूँ, क्या मुझे भी टीडीएस काटना पड़ेगा? नहीं, आपको नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी फर्म में ओनर हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपको काटना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं काटना पड़ेगा। अब देखिए, रेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा। रेंट में लीज, मतलब यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, हम बोले रेंट पे नहीं लिया हमने तो लीज पे लिया, तो यहाँ पे लीज भी कवर होगी। जैसे आप लीज रेंट देंगे, तो जब आप लीज रेंट देंगे 2,40,000 रुपये से ज़्यादा कोई दे रहा है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। सब लीज इसमें शामिल है, टेनेंसी राइट्स शामिल है, कोई भी एग्रीमेंट अरेंजमेंट जो कि रेंट के नेचर का है, यहाँ सब कुछ शामिल होगा। यदि किसी, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आप नोट्स में देख पा रहे हैं, लैंड, यदि आपने किसी लैंड का यूज़ किया और उसका किराया दिया, किसी बिल्डिंग का यूज़ किया, इसमें फैक्ट्री बिल्डिंग में शामिल है। कोई बिल्डिंग से लगी हुई किसी लैंड को आपने किराए पे लिया, लीज पे लिया, वो शामिल हो जाएगा। कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली, ठीक है, कोई फर्नीचर या फिटिंग रेंट पे लिया फिर उसको लौटा दिया, उस पर भी टीडीएस करना पड़ेगा। उसके बाद यदि यहाँ पे इस सेक्शन ने हमें ये बताया कि यहाँ पे हमको चाहे ओनर हो चाहे ना हो, लेकिन यदि रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस काटना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सब लेटिंग भी शामिल है। दूसरा, यदि लैंडलॉर्ड कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट करता है जो कि बाद में रिफंडेबल नहीं है, तो उसको दिए गए रेंट पे, तो उस अमाउंट पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा। और यदि वो रिफंडेबल है तो वो रेंट के नेचर का नहीं आएगा, उस पर टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे सेक्शन में बताया गया है कि जो व्हाट इज द पेमेंट कवर्ड अंडर सेक्शन 190, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग में देखिए, आगे हम बात करेंगे व्हाट पेमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आई। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए, इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट फैक्ट्री बिल्डिंग। अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग किराए से ली है या दी है, उस पर टीडीएस करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक जनरली क्या होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे जो इनकम होती है वो बिजनेस वाले की इनकम होती है और उसको बिजनेस इनकम में शामिल किया जाता है, मतलब उस पर रेंट। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उसे रेंटल इनकम मानकर उस पर टीडीएस करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर फर्नीचर और बिल्डिंग को अलग अलग लेट आउट किया गया है तो क्या उस पर टीडीएस करना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। फर्नीचर पे अलग करना पड़ेगा, बिल्डिंग पे अलग करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मंथली बेसिस पे रेंट पे किया जाता है तो क्या टीडीएस करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल टीडीएस करना पड़ेगा। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पे लैंड एंड बिल्डिंग की रेट से टीडीएस कटेगा या प्लांट एंड मशीनरी। तो मैं बता दूं आपको, 194 आई में बताया गया है कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को प्लांट एंड मशीनरी मान के टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यदि कोई एओपी है, आपको पता होगा एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और यदि वो कोई हॉल जो है वो किराए पे लेता है और उस पर रेंट पेमेंट करता है तो उसको टीडीएस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ की श्रेणी में नहीं आता। यदि किसी बिजनेस ने कोई होटल किराए पे लिया है, उसमें केवल कैटरिंग का पेमेंट किया है, तो वहाँ पे 194 सी लग जाएगा, कैटरिंग वाला सेक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन। उसके बाद जब आप इनकम को क्रेडिट करोगे सामने वाले के अकाउंट में, उस समय आपको टीडीएस करना पड़ेगा। अब टीडीएस की रेट्स की हम बात कर लेते हैं। टीडीएस की रेट्स क्या होंगी? यदि
प्लांट एंड मशीनरी पे रेंट पेड कर रहे हैं तो 2% की रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे अगर आप टीडीएस करना है तो आपको 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का रेंट पे किया जा रहा है तो 5% की रेट से टीडीएस करना पड़ेगा। ये सेक्शन है 194 IB। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।